नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलते हैं समय में पीछे, बहुत पीछे। हम वेदों के जरिए प्राचीन भारत की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें ही नहीं, बल्कि इतिहास का एक अनमोल खजाना है। जरा सोचिए, आज से 3,500 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा? वहां लोग कैसे रहते होंगे, उनका समाज कैसा था, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ये सब कैसे काम करता था? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना? और इस बड़े सवाल का जवाब कहीं ना कहीं वेदों में छिपा है। जी हाँ, वेद एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो हमें सीधे उस प्राचीन दुनिया में ले जा सकते हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक जांच पड़ताल को शुरू करते हैं। तो हमारा ये सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले हम वेदों के बुनियादी राज को समझेंगे, फिर एक एक करके चारों फाइलों को खंगालेंगे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और आखिर में इन सारे सबूतों को जोड़कर ये देखेंगे कि ये कैसे इतिहास का आईना बन जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये वेद हैं क्या? देखिए, ये प्राचीन भारत के सबसे पुराने और सबसे अहम ग्रंथ हैं। माना जाता है कि इन्हें लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच रचा गया था। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द आता है, श्रुति। इसका मतलब है जो सुना गया। जी हाँ, मान्यता यह है कि ऋषियों ने इस ज्ञान को सीधे दैवीय रूप से सुना या महसूस किया, और फिर इसे लिखा नहीं गया, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह ज़बानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी नानी कहानियां सुनाती हैं। अच्छा, हर वेद का ना एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा। इसे समझना जरूरी है। ये 4 हिस्सों में बंटा होता है। पहला, संहिता, जिसमें मेन मंत्र और भजन होते हैं। दूसरा, ब्राह्मण, जो यज्ञ और कर्मकांडों के तरीके समझाता है। तीसरा, आरण्यक, जो जंगलों में रहने वाले साधुओं के लिए फिलॉसफी है। और चौथा, उपनिषद, जो आत्मा और ब्रह्म जैसे गहरे दार्शनिक सवालों के जवाब देता है। तो ये हैं हमारे 4 मुख्य सबूत, हमारी 4 केस फाइल्स। ऋग्वेद में है देवताओं की तारीफ यानी स्तुति। यजुर्वेद में है यज्ञ से जुड़े नियम कायदे। सामवेद ये तो पूरा संगीत को समर्पित है। और अथर्ववेद, इसमें आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का जिक्र है। चलिए अब एक एक करके इनकी गहराई में उतरते हैं। हमारी जांच की पहली और सबसे महत्वपूर्ण फाइल है ऋग्वेद। ये न सिर्फ चारों वेदों में सबसे पुराना है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे पुराने लिखित ग्रंथों में से एक माना जाता है। और इसका साइज जरा इस नंबर को देखिए, 1028। ऋग्वेद में इतने सूक्त यानी भजन हैं जिनमें 10,000 से भी ज्यादा मंत्र शामिल हैं। ये उस दौर के ज्ञान का एक विशाल समंदर है जो इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं की स्तुति से भरा पड़ा है। तो इस ग्रंथ से हमें क्या सुराग मिलते हैं? पहला, समाज पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया पुरुष होता था। हमें शुरुआती वर्ण व्यवस्था के भी संकेत मिलते हैं, जो उस समय जन्म पर नहीं बल्कि काम पर आधारित थी। दूसरा, राजन, यानी राजा तो था, लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उस पर सभा और समिति जैसी परिषदों का कंट्रोल था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह खेती और पशुपालन पर टिकी थी। और तो और हमें सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों के निशान भी मिलते हैं। अब आते हैं यजुर्वेद पर। अगर ऋग्वेद ये बताता है कि क्या कहना है, तो यजुर्वेद कैसे करना है का गाइड है। ये समाज की बनावट का एक ब्लूप्रिंट है, जो रिचुअल्स यानी अनुष्ठानों के जरिए समाज को एक ढांचे में बांधता है। आसान शब्दों में कहें तो यजुर्वेद यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक हाउ टू गाइड है। ये यज्ञ करने के तरीके, हवन में कौन से मंत्र बोले जाएंगे और पुरोहितों की क्या भूमिका होगी, इन सब के बारे में एक एक डिटेल बताता है। दिलचस्प बात यह है कि यजुर्वेद के 2 रूप हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यानी साफ। इसमें मंत्र और उनकी व्याख्या बिल्कुल अलग अलग और सिस्टमैटिक हैं। दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यानी मिला हुआ। इसमें मंत्र और उनकी व्याख्या आपस में गुंथे हुए हैं, जो इसे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देता है। हमारी जांच की अगली फाइल है सामवेद, जो उस प्राचीन संस्कृति का, उस दौर का साउंड ट्रैक है। जी हाँ, यह हमें बताता है कि संगीत और कला वैदिक जीवन का कितना जरूरी हिस्सा थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ माना जाता है। सोचिए, आज हम जो संगीत सुनते हैं उसकी नींव हजारों साल पहले रखी गई थी। इसके ज्यादातर मंत्र तो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें एक संगीतमयी धुन दे दी गई है, एक लय दी गई है। ये बताता है कि उस समाज के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि भक्ति जताने का एक जरिया भी था।
और अब हम अपनी जांच की आखिरी और शायद सबसे अनोखी फाइल पर आते हैं, अथर्ववेद। ये एक तरह से उस समय के आम इंसान की पर्सनल डायरी है, जो हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में झांकने का एक सीधा मौका देती है। देखिए, पहले 3 वेद जहां देवताओं, बड़े बड़े यज्ञों और समाज के ऊंचे तबके पर फोकस करते हैं, वहीं अथर्ववेद आम इंसान की जिंदगी, उनके डर और उनकी उम्मीदों पर ध्यान देता है। और यही बात इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो इसमें मिलता क्या है? इसमें बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियों का ज्ञान है, अच्छे और बुरे दोनों तरह के जादू टोने और मंत्र हैं, शादी ब्याह और परिवार से जुड़े नियम हैं, और यहाँ तक कि घर बनाने और खेतीबाड़ी से जुड़े अनुष्ठान भी हैं। ये वेद आम लोगों की जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अपनी इस पूरी जांच से मिले सभी सबूतों को अगर एक साथ रखें, तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नतीजा यह है कि वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। वो प्राचीन भारत के इतिहास का एक साफ आईना है। ऋग्वेद हमें उस समाज की नींव दिखाता है। यजुर्वेद उसके कर्मकांड और राजनीतिक ढांचे को समझाता है। सामवेद उसकी कला और संगीत की झलक देता है। और अथर्ववेद उसके लोगों के रोजमर्रा के सुख दुख को दिखाता है। ये चारों मिलकर एक पूरी सभ्यता के विकास की कहानी सुनाते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दुनिया के और कौन-कौन से प्राचीन ग्रंथों में हमारे साझे अतीत के ऐसे ही अनगिनत राज छिपे हो सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर।